आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी कि पीसीओएस में आपने डाइट अपनी कैसे मैनेज करनी है। पर जब मैं पेशेंट से बात करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि डाइट वो मैनेज कर रहे होते हैं पर कोई एक आध छोटी सी मिस्टेक हो रही होती है रूटीन में, जो पूरे दिन का आपका जो डाइटिंग है उसको कहते हैं कि ना वो एवरीथिंग गोज़ डाउन द ड्रेन और कुछ फ़ायदा नहीं होता वो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो नॉर्मली पेशेंट से मैं क्या मिस्टेक्स वगैरह सुनती हूँ, और सबसे बड़ी एक मिस्टेक जो हर कोई कर रहा होता है उसके बारे में तो वीडियो के एंड पे डिस्कस करूँगी। और इस वीडियो में आपको बोनस ये पॉइंट मिलेगा कि आप अपना स्पेसिफिकली पेट कैसे कम कर सकते हैं, बिकॉज बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपका वज़न इतना ज़्यादा नहीं होता फिर भी हार्मोनल इश्यूज़ या पीसीओएस का आप शिकार होते हैं। तो चलें इस बारे में आज बात करेंगे। पहला मसला शुगर क्रेविंग, इसके बारे में डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इस मसले से सब परेशान होते हैं। ये होती किनको है पहले ये समझना है। मेडिकली उस इंसान को शुगर क्रेविंग ज़्यादा होगी जिसकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम ज़्यादा है। जितना ज़्यादा मसला उतनी ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स। फिर होता है क्या, पूरे दिन अच्छी डाइटिंग करने के बाद कोई ना कोई एक चीज़ का हल्का सा फक्का लगा लेते हैं कि बहन भाई बिस्किट खा रहा है उसे आधा लेके खा लिया, वो आधा भी काम ख़राब करेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए या शुगर क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको वैसे बताया कि आपने मोरिंगा इस्तेमाल करना है, ये आपका इशू रिजॉल्व करेगा। इसी इशू के रिजॉल्व होते होते, इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिजॉल्व होते होते आपका ऑटोमेटिकली हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला भी जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो इसकी डिटेल्स आप लोगों को पता है, नहीं पता तो इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स कर दीजिएगा, आपको तफसीलन इसके बारे में समझा दिया जाएगा। आपने शुगर क्रेविंग को कंट्रोल जब तक नहीं फॉर एग्जांपल होती तो ये ध्यान रखना है कि प्लीज़ जाके वो मार्केट में सर्च कर रहे होते हैं शुगर फ्री चॉकलेट्स, शुगर फ्री बिस्किट्स, इनका उतना फ़ायदा नहीं होता इस्तेमाल करने का। कोशिश करें जब भूख लगी है तो मेडिकली स्पीकिंग मैं आपको सही बता रही हूँ, अगर आप थोड़ा सा फ्रूट भी खा लेंगे आपकी शुगर क्रेविंग ठीक हो जाएगी। ये जो दिमाग में आ रहा होता है ना कि फलानी चॉकलेट या आइसक्रीम खाई तभी ठीक होनी है, इसका बस आपके ब्रेन से और दिल से ताल्लुक है कि मेदा कह रहा है कि भाई वही खाओ, टेस्ट बड्स कह रहे हैं कि सिर्फ वही खाओ, पर अगर आपने लिटरली फ्रूट भी खा लिया तो भी आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा और आप डाइटिंग की साइकिल से बाहर निकलने से आसानी से बच जाएंगे। दूध और दूध से बनी अशिया यानी दही, हार्मोनल इश्यूज़ में समटाइम्स मना किए जाते हैं, समटाइम्स नहीं भी किए जाते। ये तो पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है किसको मना करना है किसको नहीं करना। कुछ लोगों को एक्ने का मसला बहुत होता है तो उनको अमूमन कहा जाता है चलें दूध वगैरह इस्तेमाल ना करें, उनका दूध या दही वगैरह खाने से एक्ने वगैरह ट्रिगर होती है। पर मैं कहाँ किस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ, मैं बहुत से पेशेंट से पूछती हूँ कि आप दूध पीते हैं और कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब दूध तो पता नहीं पिया ही नहीं, बड़ा अरसा हो गया नहीं पिया। पर जब उनकी डाइटरी हिस्ट्री लो तो पता चलता है चाय के 3 दूध पत्ती के मग्गे निकल रहे हैं। एक तो पहली बात मग से निकल के कप पे आए, छोटा कप हो, थोड़ा दूध हो, 2 घूंट दूध हो छोटे कप में और फीकी चाय हो। अब फीकी का मतलब है चीनी शहद शक्कर तीनों ही डालना, फीकी मीन्स विदाउट एनी स्वीटनर। स्टीविया इस्तेमाल आप कर सकते हैं पर आपने चीनी निकाल के शहद डालना शुरू नहीं करना, बात वहीं की वहीं आ जानी है। दूध अपना उन प्रोडक्ट्स में भी काउंट करें जिसमें अमूमन हम काउंट करना भूल जाते हैं, जैसे कि चाय, जैसे कि कॉफ़ी। तो अगर आप इसमें डाल रहे हैं तो उसको भी दूध की कैटेगरी में काउंट करें कि येस मैं दूध पी रही हूँ। दूध की कैलोरीज थोड़ी सी एक्सेसिव होती हैं डाइटिंग की, में पीसीओएस या हार्मोनल इशू वाली डाइटिंग की बात कर रही हूँ, तो आप सप्लीमेंट ले लिया करें। आप सप्लीमेंट लेंगे आपकी कोई हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी, कोई हेल्थ इशू नहीं होगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं पेशेंट्स का अक्सर जिनका दूध निकलवाना पड़ता है मैं उनका निकलवाती हूँ और उनको कैल्शियम सप्लीमेंट देती हूँ और कभी कुछ भी नहीं होता। तो आप इस तरह से दूध निकाल के सप्लीमेंट इस्तेमाल करेंगे तो यू आर गुड टू गो। ये वाली मिसाल तो मैं अपने घर की दे रही हूँ। लिटरली एक दिन ये हुआ कि मैंने मामा से कहा कि मामा चले अपनी रोटी का साइज़ जो है वो आपने छोटा करना है, और मैंने उनको ग्रामेज बताया जिस तरह मैं आप सबको समझाती हूँ, ग्रामेज किया करें, साइज़ छोटा मत किया करें। मामा छोटी सी रोटी बना के लाए और मुझे दिखाया, देखो बेटा मैंने रोटी अपनी छोटी कर दी है खाना। मैंने कहा नहीं मामा रोटी छोटी मत करें, मैंने आपसे कहा 40 से 50 ग्राम की हो पकने के बाद। मैंने कहा जाए इसको मेजर करके लाएं। फिर मामा मेरे सामने किचन स्केल लाई और उन्हें रोटी नापी, वो 6 इंच की ही थी आपकी, जो मैं अमूमन कहती हूँ ना कि हाथ के साइज़ की हो, वो हाथ के साइज़ की ही थी पर ग्राम में ज़्यादा थी। बताने का मकसद ये है समटाइम्स हम ये कर रहे होते हैं कि रोटी का साइज़ छोटा करते हैं पर उसके अंदर आटा उतना ही लगा है। जब आटा उतना ही लगा है, गंदम उतनी ही जा रही है, तो बात तो बेशक आप उसको खींच कितना कर लें, बेशक आप छोटू सा कर लें उसको। तो कहने का मकसद ये है रोटी आपकी हद 40 से 50 ग्राम्स के बीच हो, पकी हुई। नापें ज़रूर, छोटू सा किचन स्केल होता है 1500 तक का मिल जाता है। ये अगर आप ले लेंगे तो आपको सारी डाइटिंग आपके लिए आसान हो जाएगी कि आप वो तुक्कों वाली चीज़ से निकल आएंगे कि जिस तरह होता है ना कि फल खा लें। अब फल क्या, आड़ू इतना भी आ रहा होता है, आड़ू इतना भी आ रहा होता है, अब आपने कौन से ग्राम का फल लेना है, तो ये जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने मैंगो पे वीडियो बनाई थी कि गर्मियों में आप मैंगो इस्तेमाल कर सकते हैं, पीसेस वाले लोग भी मैंगो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इतने ग्राम का करें। अब मैंगो का मैं आपसे कहूँ जाए मैंगो खा लें, अब मैंगो हमारे यहाँ इतना भी आ रहा है, छोटू भी होता है, बड़े भी हैं, हर साइज़ के हैं। तो ग्राम करके चीज़ खाएंगे तो आप ज़्यादा आसानी से डाइटिंग कर पाएंगे। उसके बाद इतना बड़ा मिस्टेक
फलों का सीज़न है, मुझे पता है सबका फल खाने का दिल कर रहा है, पर आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि फ्रूट जूसेस नहीं इस्तेमाल करने, और जब फल भी इस्तेमाल करना है वो दिन में जस्ट एक दफ़ा, फल ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल नहीं करते। और एक और इतनी बड़ी मिस्टेक होती है कि लोग मुझे कहते हैं कि हम खाते बहुत कम है। मैं कहती हूँ अच्छा कम खाते हैं तो क्या करते हैं, हम दोपहर का जो मील है वो स्किप कर लेते हैं, हम जस्ट फ्रूट ले लेते हैं। फ्रूट को कम खाना कंसिडर मत किया करें, वो कैलोरीज अच्छी खासी दे देता है। उसके बाद मील स्किप करने का तो मैं कभी कहती नहीं हूँ ना, आपने फ्रूट दिन में एक दफ़ा लेना है, दिन के फर्स्ट हाफ में लेना है, 11 बजे वाले स्नैक के टाइम में ले लें, नाश्ते के टाइम पे ले लें, शाम नहीं करनी फ्रूट के साथ। और फ्रूट जूसेस नहीं पीने, मिल्क शेक्स नहीं पीनी, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए पीसीओएस के लिए काफ़ी जो है प्रॉब्लमेटिक है। ना आपसे इसकी कैलोरीज बर्न होनी है, और उसके अलावा वैसे आपकी शुगर बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का एकदम लोड पैदा हो जाता है फ्रूट जूसेस पीने से या मिल्क शेक पीने से, तो इसको आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। बहुत से लोग प्रोटीन मैनेज नहीं कर रहे होते। मैनेज का मतलब ये है कि डाइट पूरी चल रही होती है आपकी, उसके बाद आपको ये नहीं पता होता प्रोटीन दिन में कितना खा रहे हैं। प्रोटीन जो है वो प्रॉपर नाप के खाना होता है, मेजर करके खाना होता है। अमूमन मैं ये कहती हूँ आपका एक दिन का कोई एक मेजर मील, मतलब लंच ब्रेकफास्ट डिनर होता है और स्नैक्स होते हैं, तो जो आपका तकरीबन लंच ब्रेकफास्ट डिनर में से कोई एक मील है ना, उसमें प्रॉपर प्रोटीन होनी चाहिए। बहुत से लोगों को डाइटिंग करते हुए स्पेशली हार्मोनल इम्बैलेंस में वीकनेस शुरू हो जाती है। वीकनेस सिर्फ उस इंसान को होगी जो अपने न्यूट्रिएंट्स नहीं मैनेज कर पाया। डाइटिंग कम खाने का नाम नहीं है, डाइटिंग न्यूट्रिएंट्स मैनेज करने का नाम है। अगर आप मैनेज कर लेंगे, आपको पता होगा मैंने इतने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, अब मैंने फैट खाना है, और अब मैंने इतनी प्रोटीन खानी है। कोई एक न्यूट्रिएंट ख़त्म नहीं करना। अल्लाह ने तीनों बनाए थे, आपके इस्तेमाल के लिए बनाए थे, तो कोई एक ख़त्म कर लेना, कार्बोहाइड्रेट बहुत लो कर देना, फैट कंप्लीटली निकाल देना, प्रोटीन का जो है इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा कर देना। बैलेंस करना है, बैलेंस्ड जो आप लेके चलेंगे तो वही लोग अपने अच्छे गोल तक पहुंच पाते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मेरी जो है वो मैंने पिक्चर्स देखी हुई हैं आपने, जो मैं अपलोड करती हूँ पोस्ट के पेशेंट ने 30 kg कम किया, 40 kg कम किया, 35 किया, 20 किया। ये वो लोग हैं जो बैलेंस्ड लेके चले, इन्होंने फाके नहीं किए, क्रैश डाइटिंग नहीं की, कोई एक न्यूट्रिएंट नहीं निकाला। तो ये डाइटिंग करते हुए आपने पॉइंट माइंड में ज़रूर बिठाना है। आखिरी पॉइंट मैंने कहा था मैं एक सबसे बड़ी मिस्टेक बताऊँगी, वो है एक्सरसाइज। हर इशू के हिसाब से एक्सरसाइज डिफरेंट होती है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी को हम नहीं जानते और उसकी ध्यान रखे बगैर हम YouTube पे जाते हैं, हम कोई भी रैंडम एक्सरसाइज सर्च करते हैं और वो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के कैप्शन में लिखा होता है कि भाई ये आपका फैट बर्न कर देगी, ये आपका पेट को फ्लैट कर देगी। अब वो एक्सरसाइज हर एज ग्रुप के लिए नहीं है। जिस तरह आपको पता है, मैं हर इशू में कहती हूँ कि एक प्रोफेशनल हर इशू का बना होता है। दिल का मसला है, दिल का डॉक्टर है, डाइट का मसला है, डाइटिशियन है, अब स्टमक का मसला है तो मैदे का डॉक्टर है, शुगर है तो उसके लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है। तो जिस तरह मैं आपको हर जगह ये बात समझाती रहती हूँ कि आपने स्पेसिफिक स्पेशलिटी के बंदे के पास जाना है, तो एक्सरसाइज की स्पेशलिटी भी एक प्रॉपर स्पेशलिटी है। अब वैसे कोरोना के बाद एक चीज़ अच्छी निकली कि चीज़ें बहुत सारी ऑनलाइन हो गई। अब जैसे मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन देती हूँ, मुझे पता है बहुत जगहों से लोग नहीं आ सकते, पाकिस्तान के बाहर के मेरे पेशेंट्स बहुत हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इवन लाहौर में कोई दूर रहता है, बेचारा बहरे टाउन नहीं आ सकता, हॉस्पिटल नहीं आ सकता, तो बेचारा क्या करे, तो वो ऑनलाइन करेगा। सेम गोज़ विद एक्सरसाइज एज वेल। इंशाल्लाह आगे फर्दर मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। एक कोलैबोरेशन मैंने की है, मैंने और एम फिट का आप लोगों को पता होगा, इसकी तो तारीफ़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों को हम सिखाएंगे, जिस तरह मैंने आपको डाइट का बताया ना कि ये इशू में ये डाइट है, इस तरह से ये चीज़ नहीं लेनी, ये लेनी है, इस तरह एक्सरसाइज के भी यही डूज एंड डोंट्स होते हैं। जो पेट फ्लैट करना है ना, हार्मोनल इश्यूज़ में ये गोल होता है कि आपका पेट जो है वो पीछे फ्लैट हो। बहुत से लोग वज़न कम कर लेते हैं, पेट वहीं का वहीं होता है, या अमूमन अगर बाकी बॉडी से कंपेयर किया जाए तो उतना कम नहीं होता। वो आपने कैसे कम करना है, कौन सी एक्सरसाइज होती है इसके लिए, किस इंसान ने क्या करनी है क्या नहीं करनी, तो इससे CEO जो हैं एम फिट की मालिका, उनके साथ इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियोज़ अब नज़र आएंगी और उसमें हम यही समझाएंगे आप लोगों को कि आपने कैसे एक्सरसाइज करनी है। और आप एम फिट का ऑनलाइन वर्कआउट, फॉर एग्जांपल आप नहीं जिम तक जा सकते, जो कि बहुत से लोग नहीं जा सकते, तो आप ऑनलाइन वर्कआउट कैसे परचेज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत इनएक्सपेंसिव है। मुझे सबसे अच्छी बात एम फिट की यही लगी कि इनएक्सपेंसिव है और मतलब हर कोई इसको इजीली परचेज़ कर सकता है। इसके चार्जेस ज़्यादा नहीं और फ़ायदे बेतहाशा हैं। इसकी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप अपना पूरा ट्रैकर रख सकते हैं कि मैं ये खा रही हूँ, मेरे इतने कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, और उसके साथ आपको ट्रेनर के साथ 1-on-1 जो है कंसल्टेशन आप कह सकते हैं या बातचीत कह सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। आपको कोई इशू है आप वो डिस्कस कर सकते हैं। तो मतलब एक बहुत ज़बरदस्त पैकेज है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, समझाऊंगी और आपको इश्यूज बताऊंगी एक्सरसाइज के, और आप लोगों को इंशाल्लाह इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू हार्मोनल इम्बैलेंस विच इज़ नाउ वेरी कॉमन, बहुत कॉमन इशू बनता जा रहा है ख़वातीन में, इसके अंदर पेट कैसे फ्लैट करना है, दिस इज़ द की
थिंक, दिस इज़ द की पॉइंट। अगर मेरे पास भी कोई पेशेंट आता है, मैं कहती हूँ पेट आपका ये कम करें, ये फोकस है मेरा, मुझे अपने पेट की पिक्चर सेंड करें, मुझे आपका पेट कम देखना है एट द एंड ऑफ द मंथ, तो ये कैसे आपने कम करना है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह आगे फर्दर वीडियोस में। कोई सवाल हो, कोई मसला हो, कमेंट बिलो, इंशाल्लाह उस आपके टॉपिक पे, सजेस्टेड टॉपिक पे वीडियो भी बन जाएगी। कोई मसला हो, कंसल्टेशन चाहिए, मोरिंगा की इन्फॉर्मेशन चाहिए, एम फिट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जस्ट लीव अ कमेंट या इनबॉक्स कर दें। आप तक जो है मेरी टीम रब्ता कर लेगी, मैं रब्ता कर लूँगी और आपका इशू रिजॉल्व कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।